गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सतगुरु अपनी दया मेहर करके हमें नाम की दात बख्शते हैं। अब मन को एकाग्र करके ऊपर जाने का अभ्यास करके हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तभी हम गुरु के प्रति अपने अंदर प्रेम भाव को पैदा कर पाएंगे। गुरु किसी भी प्रेमी शिष्य का साथ नहीं छोड़ता। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा गंदा हो जाता है तब माँ क्या करती है? माँ उसे साफ करती है, नहलाती है और फिर उसे अपनी गोद में लेती है। इसी तरह सतगुरु भी शिष्य को उसके कर्मों का मैल धोकर उसे साफ करके अपने साथ रूहानी मंजिलों पर ले जाते हैं। इस दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं वह मन के हुक्म से करते हैं। खाना पीना, दोस्तों से मिलना, नए रिश्ते बनाना, ये सभी काम मन के कहे अनुसार करते हैं। यदि सच माने तो असल में दुनिया परमात्मा की पूजा नहीं करती बल्कि मन की पूजा करती है, क्योंकि सारी दुनिया केवल मन के हुक्म में चलती है। हमें नामदान मिल चुका है। नामदान मिलने के पश्चात हमें सतगुरु द्वारा दिए गए पवित्र नामों का सिमरण करना चाहिए। पवित्र नामों का सिमरण हमें दुनियावी चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए। पवित्र नामों का सिमरण तो आंतरिक उन्नति के लिए होना चाहिए, और आंतरिक उन्नति ही हमारा सबसे ऊंचा लक्ष्य है और हमारी सभी कोशिशें उसी की तरफ होनी चाहिए। अगर हमें इसके लिए सारी दुनिया को भी न्यौछावर करना पड़ जाए तो भी ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए अगर हम अपनी शक्ति को इस ऊंचे उद्देश्य से हटाकर संसारिक उद्देश्यों में लगाएं तो यह ठीक नहीं होगा। जब हम लोग सांसारिक वस्तुओं की मांग मालिक से करेंगे तो वे हमें मिल जाएंगी, लेकिन इससे आंतरिक उन्नति में रुकावट होगी। अगर हम अपनी वही शक्ति आंतरिक उन्नति में लगाते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। ऊंचे दर्जे के संत कभी भी नाशवान चीज़ की मांग नहीं करते, वे मालिक से मालिक की ही मांग करते हैं। गुरु रामदास जी कहते हैं, इस दुनिया की सारी दौलत एक तरफ रख दी जाए और मालिक के लिए प्रेम दूसरी तरफ, तो मालिक के भक्त मालिक की ही मांग करते हैं, दौलत की परवाह नहीं करते। जो मालिक के प्रेम से भरपूर है उसके सामने सारी दुनिया झुकती है। दूसरा कारण यह है कि इस दुनिया में लाभ और हानि हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। हमारी बहुत कोशिशें हमारे प्रारब्ध की वजह से असफल रहती हैं और हम कई इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। अगर हम भजन और सिमरण दुनियावी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए करें और सफल ना हों तो मालिक पर हमारा विश्वास कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारी इच्छाएं पूरी नहीं की। इसलिए इससे हमारी आंतरिक उन्नति व प्रेम में रुकावट पैदा होगी। इसलिए हमारा कर्तव्य यह है कि हम दुनियावी काम काज को अच्छी तरह से करें और जो भी फल हो उसको गुरु की मौज में समझकर संतुष्ट रहें। इस मार्ग में चलने वालों में कई ऐसे हैं जो कि अंदर नहीं जा सके, गुरु का दर्शन अंतर में नहीं कर पा सके और काम क्रोध के दायरे को भी पार नहीं कर सके। ऐसे लोग मन के निचले मन के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं और अपने बुरे कर्मों को ऐसे बहाने का रूप देते हैं कि ये सभी गुरु की प्रेरणा से हुए हैं या परमात्मा ने ऐसा करवाया है। यह उनकी मन की चालाकी है। बुरे कर्म हमारी नीच वृत्तियों की वजह से होते हैं और हम गुरु या मालिक को उसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जब तक हमारी आत्मा
तरक्की करके ऊपर ना जाए और अंदर गुरु के दर्शन ना करे और उनसे बातचीत ना करे, तब तक हर एक दोष मन की चालबाजियों को देना चाहिए, ना कि गुरु को। जब हम अंतर में गुरु के दर्शन हो जाते हैं और हम काफ़ी ऊंचे आध्यात्मिक मंडल पर पहुंच जाते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि जो भी कुछ होता है वह गुरु कराता है। उसी अवस्था में कुछ भी पाप नहीं है, क्योंकि पाप हम में है ना कि गुरु में। इसलिए अभ्यासी को होशियार रहना चाहिए और मन के धोखे में नहीं आना चाहिए। उसे नम्र और क्षमाशील होना चाहिए। अगर आप सही मायने में अभ्यासी होते हैं तो हमें अपने गुस्से पर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। 20 व्यक्तियों के कहने पर आपकी आत्मा डावाडोल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब आपकी आत्मा शक्तिशाली और धैर्यवान हो जाती है। शब्द धुन का असर आप पर हुआ है, लेकिन इसके बजाय आप ना सिर्फ बेकाबू ही हुए बल्कि आपके साथी भी दुखी हुए, जो कि ठीक नहीं था। इसलिए मैं यही समझा सकती हूँ कि आप सभी अपने दिलों से आपसी नफरत और दूसरों पर दोष मढ़ने की भावना को निकाल कर एक दूसरे के लिए प्रेम प्यार को बढ़ाएं। आप में से हर एक को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए प्रेम और प्यार को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक सच्चे नामदानी जीव का यही कर्तव्य है। उसके अंदर, उसकी अंतरात्मा में उसके क्षमा होना अत्यंत जरूरी है। क्षमा कर देना एक सच्चे सत्संगी का प्रथम कर्तव्य होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी।